हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम लोग का डेली पीजीटी सोशोलॉजी का सॉल्व पेपर चल रहा है, ये सीरीज़ नंबर 4 है। हम लोग ने 1 to 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आज हम लोग 51 से स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, शारदा एक्ट क्या रोकने के लिए पारित हुआ है? शारदा एक्ट क्या रोकने के लिए पारित हुआ है? ए है विधवा पुनर्विवाह, बी है बाल विवाह, सी है देवदासी प्रथा और डी है दहेज प्रथा। तो शारदा एक्ट क्या रोकने के लिए पारित हुआ है? चलिए देखते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। बाल विवाह। शारदा एक्ट क्या रोकने के लिए पारित हुआ है? बाल विवाह। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं, रिमांड गृह एवं बोटल स्कूल किनके सुधार के लिए बने हैं? किनके सुधार के लिए बने हैं? ए है बाल अपराधी, बी है कठोर अपराधी, सी है वयस्क अपराधी और डी है आदतन अपराधी। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ए बाल अपराधी। रिमांड गृह किसके लिए होता है? बाल अपराधी के लिए होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। निम्नलिखित में जनसंख्या वृद्धि का निश्चायक कौन है? जनसंख्या वृद्धि का निश्चायक कौन है? पहला ऑप्शन हमारे पास है जन्म दर, बी मृत्यु दर, सी देशांतरगमन और डी है ये सभी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा 53 का? डी, ये सभी हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 54 क्वेश्चन है, जब वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो उसे हम जाति कहते हैं। किसने परिभाषित किया था? ये किसकी परिभाषा है? चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास C.H. फूले, बी है J.H. हटन, सी है H.H. रिजले और डी है S.V. केतर्क। चलिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा 54 का? ए C.H. कूले का है। C.H. कूले की ये डिफिनेशन है। चलिए आगे देखते हैं। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब पारित हुआ था? वर्ष 1952, 1951, 1955, 1953 कब हुआ था? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? सी 1955 में। चलिए आगे देखते हैं 56 क्वेश्चन। प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में किसने वर्णित किया है? ए है कोजर, बी स्पेंसर, सी वेबर और डी दुर्खिम। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? कोजर ने। ए इसका राइट ऑप्शन होगा ए। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, समाजशास्त्र किसका अध्ययन है? समाजशास्त्र किसका अध्ययन है? सामाजिक राजनीतिक संस्थाएं, राजनीतिक व्यवस्था, मानव व्यवहार और समाज। किसका है? समाजशास्त्र किसका अध्ययन करता है? समाज का अध्ययन करता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से कौन महर का भुगतान करता है? महर वधु के पिता द्वारा वर के माता पिता को, वर के पिता द्वारा वधु के माता पिता को, वर द्वारा वधु को, वधु द्वारा वर को और वर द्वारा वधु को। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर होगा डी, वर द्वारा वधु को जो देते हैं उसे क्या कहते हैं? महर। चलिए आगे देखते हैं। किसने कहा कि धर्म जनता के लिए अफीम है? किसने कहा है? किसकी मतलब इसका आंसर क्या होगा? किसने कहा कि धर्म जनता के लिए अफीम है? जे फ्रेजर, E.V. टाइलर ने, कार्ल मार्क्स ने और वी वेलेनस्की ने। किसने कहा है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आंसर नंबर सी, कार्ल मार्क्स ने कहा है धर्म जनता के लिए अफीम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किसमें वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख मिलता है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, अर्थवेद, यजुर्वेद और सामवेद।
किसमें मिलता है वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, अर्थवेद में मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61, भारत छोड़ो आंदोलन किससे जुड़ा है? जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। किसका है भारत छोड़ो आंदोलन? ये नारा किसका है? महात्मा गांधी का। आंसर नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शक्ति के विकेंद्रीकरण के संदर्भ में किसने कहा यह स्वीकार है कि लोकतंत्र विकेंद्रीकरण के बिना सफल नहीं हो सकता है? किसने कहा है? आर एन इनामदार, के एल शर्मा, बी मेहता, बी सिंह। किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 62, इसका आंसर राइट हो जाएगा बी मेहता। आंसर नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। बी मेहता ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शक्ति के विकेंद्रीकरण के संदर्भ में किसने कहा कि यह स्वीकार है कि लोकतंत्र विकेंद्रीकरण के बिना सफल नहीं हो सकता। किसका आंसर किसका है ये? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी मेहता। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने ग्राम नगर सातत्य की अवधारणा दी है? लुईस वर्थ, रॉबर्ट ई पार्क, रॉबर्ट रेडफील्ड, हेनरी मैन। किसका है ये? किसका है ये? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? 63 का सी, रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी है। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट इज सोशोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी है? व्हाट इज सोशोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी है? एलेक्स एंकलिस, टी.बी. बोटोमोर, एच.एम. जॉनसन, एम. जिन्सबर्ग। किसकी है? एलेक्स एंकलिस। को आंसर नंबर ए राइट हो जाएगा। व्हाट इज सोशोलॉजी पुस्तक इनकी है। आंसर नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, जीवन के साधन गणितीय अनुपात में बढ़ते हैं, ऐसा किसने कहा है? माल्थस ने, फ्रायड ने, के डेविस ने, माइकेवर एंड पिएजे। किसका कथन है? आंसर नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। माल्थस ने कहा है। चलिए आगे देखते हैं। किस आश्रम को धर्म, अर्थ और काम का संगम कहा जाता है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। किसको कहा जाता है धर्म, अर्थ और काम का संगम? चलिए बताइए। गृहस्थ को कहा जाता है धर्म, अर्थ और काम का संगम। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय का समर्थक है? जॉर्ज सीमेल, अगस्त कॉम्टे, इमाइल दुर्खिम, टी पार्सन। इसका राइट ऑप्शन होगा जॉर्ज सीमेल। चलिए क्वेश्चन नंबर 68, मध्यवर्ती सिद्धांत की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? सेरोकिन, आर के मर्टन, एम ट्यूमिन और टी पार्सन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 68 का बी, आर के मर्टन। चलिए आगे देखते हैं। किसने कहा है कि सामाजिक विघटन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समूह के सदस्यों के बीच संबंध टूट जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं? ई एल पेरिस ने, आगबन एवं निमकॉफ ने, थॉमस एवं नैकिक ने और एलियट एवं मैरियल ने। किसका है ये? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी,
एलियट एवं मैरिल ने। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से आकस्मिक एवं दीर्घकालिक अपराधी को किसने 2 भागों में विभाजित किया है? एलेक्जेंडर एवं स्टॉव, हेंडरसन, सदरलैंड के डेविस। क्वेश्चन नंबर 70 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आंसर नंबर ए, एलेक्जेंडर एवं स्टॉव। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। नातेदारी शब्दावली को 2 भागों वर्णात्मक एवं वर्गात्मक नातेदारी में किसने विभाजित किया है? किसने किया है? H.L. मॉर्गन, G.P. मुर्डॉक, रॉबर्ट लावी एंड रेडक्लिफ ब्राउन। इसका 71 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? L.H. मॉर्गन ने नातेदारी शब्दावली को 2 भागों में वर्णात्मक एवं वर्गात्मक नातेदारियों में किसने विभाजित किया था? तो H.L. मॉर्गन ने। चलिए आगे देखते हैं। परिहास संबंध किनके मध्य पाए जाते हैं? माता पिता एवं पुत्र, माता एवं पुत्री, पिता एवं पुत्री, जीजा एवं साली। परिहास संबंध मतलब मजाक जो हम लोग करते हैं, किससे करते हैं? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, जीजा एवं साली में। समाज बनता है किससे बनता है? व्यक्तियों से, संस्थाओं से, व्यक्तियों के संबंधों से, समितियों से। किससे बनता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, व्यक्तियों के संबंधों से समाज बनता है। चलिए, समाजशास्त्र शब्द की खोज कब हुई है? वर्ष 1914 में, 1919 में, 1938 में, 1947 में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1938 में। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। सामाजिक स्त्रीकरण का प्रयागात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? कूले, के डेविस, कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर। किसने प्रतिपादित किया था? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा के डेविस, मीन्स किंग्सले डेविस ने प्रकार्यात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। सो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को ये क्वेश्चन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।